देखते हैं विश्व इतिहास। पहला चैप्टर है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ हुआ? पुनर्जागरण का प्रारंभ का किस नगर को माना जाता है? तो फ्लोरेंस नगर को। पुनर्जागरण का प्रारंभ फ्लोरेंस नगर को माना जाता है, जो इटली में है। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत दाते को माना जाता है, जो एक कवि था। 1260 से 1321 ईस्वी तक ये रहा। दाते का जन्म कहाँ हुआ? दाते का जन्म कहाँ हुआ? दाते का जन्म इटली में हुआ, जो फ्लोरेंस नगर, इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। दाते का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। दाते का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। दाते ने डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किस भाषा में लिखा? तो ये टस्कन भाषा में लिखा था। दाते ने डिवाइन कॉमेडी नामक ग्रंथ टस्कन भाषा में लिखा था। ठीक ना। इससे पहले लैटिन भाषा प्रचलित थी, लेकिन ये टस्कन जो है वहाँ की बोलचाल, इटली की बोलचाल की भाषा है। टस्कन इटली की बोलचाल की भाषा है। डिवाइन कॉमेडी में किसका वर्णन है? डिवाइन कॉमेडी में स्वर्ग और नरक की काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। दाते ने डिवाइन कॉमेडी में स्वर्ग और नरक की काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। काल्पनिक यात्रा उसको ऐसे कहानी को बोलते हैं जो कल्पना करके बनाया गया है। वास्तविक में वैसे घटा नहीं है, जिसको कल्पना करके बनाया गया है। दाते के बाद पुनर्जागरण की भावना का परिचय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो ये पेट्रोक। दाते के बाद आया पेट्रोक नामक व्यक्ति आया, जो 1304 से 1367 ईस्वी तक रहा। इसको पुनर्जागरण का अग्रदूत इसको भी माना जाता है। किसके? दाते के बाद। ये दाते के बाद आया था, इसलिए दाते के बाद दूसरा व्यक्ति पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना गया? तो पेट्रोक को माना गया। मानवतावाद का संस्थापक किसे माना जाता है? मानवतावाद का संस्थापक पेट्रोक को ही माना जाता है। मानवतावाद के संस्थापक पेट्रोक को ही माना जाता है। पेट्रोक। इटालियन गद्य का जनक किसे माना जाता है? बोकेशियो को माना जाता है। इटालियन गद्य का जनक बोकेशियो को माना जाता है। डेकामेरॉन किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? डेकामेरॉन जो है बोकेशियो की प्रसिद्ध पुस्तक है। डेकामेरॉन बोकेशियो की प्रसिद्ध पुस्तक है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? तो फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक मैकियावेली को माना जाता है, जो फ्लोरेंस नगर का निवासी था। द प्रिंस किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? द प्रिंस मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? मैकियावेली को माना जाता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को माना जाता है। पुनर्जागरण की भावना का पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के किस कलाकार के कृतियों में मिलता है? तो ये 3 कलाकारों में मिलता है। लियोनार्डो दा विंची है, राफेल और माइकल एंजेलो। लियोनार्डो दा विंची, राफेल और माइकल एंजेलो, ये तीनों के कृतियों में पुनर्जागरण की भावना का पूर्ण अभिव्यक्ति मिलता है, जो इटली के निवासी थे। लियोनार्डो दा विंची क्या था? लियोनार्डो दा विंची मूर्तिकार था, इंजीनियर था, वैज्ञानिक था, दार्शनिक था, कवि और गायक था।
लियोनार्डो दा विंची मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक था। लियोनार्डो दा विंची किस लिए प्रसिद्ध था? लियोनार्डो दा विंची द लास्ट सफर और मोनालिसा नामक दो अमर चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। लियोनार्डो दा विंची जो लेखक है, ये द लास्ट सफर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। माइकल एंजेलो क्या था? माइकल एंजेलो मूर्तिकार और चित्रकार था। माइकल एंजेलो मूर्तिकार और चित्रकार था। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? ये माइकल एंजेलो की कृति है। द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? ये माइकल एंजेलो की कृति है। सिस्तान के गिरजाघर के छत में किसके द्वारा चित्र बनाए गए हैं? ये माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया है। सिस्तान के गिरजाघर के छत में किसके द्वारा चित्र बनाए गए हैं? ये माइकल एंजेलो द्वारा बनाया गया है। जीसस क्राइस्टस की माता मैडोना, जीसस क्राइस्टस की माता जो है मैडोना का चित्र किस प्रसिद्ध चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? किस चित्रकार की प्रसिद्ध कृति? ये राफेल की प्रसिद्ध कृति है, जो इटली का निवासी था। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। पुनर्जागरण काल में सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? पुनर्जागरण काल में सर्वश्रेष्ठ निबंध इंग्लैंड का निवासी फ्रांसिस बेकन था। इंग्लैंड निवासी फ्रांसिस बेकन था। निबंधकार पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? इंग्लैंड निवासी फ्रांसिस बेकन था। इरास्मस कहाँ का निवासी था? इरास्मस कहाँ का निवासी था? इरास्मस जो है हॉलैंड का निवासी था। इरास्मस जो है हॉलैंड का निवासी था। इरास्मस ने अपनी किस पुस्तक में पादरियों के अनैतिक और ईसाई धर्म के कुरीतियों पर व्यंग्यात्मक ढंग से प्रहार किया है? तब द प्रेज ऑफ फॉली में पादरियों के कुरीतियों और पादरियों का अनैतिक जीवन और ईसाई धर्म के कुरीतियों का पर प्रहार किया है। किसमें? द पेज ऑफ फॉली में किया है। इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने अपनी किस पुस्तक में आदर्श समाज की चित्र प्रस्तुत किया है? तो यूटोपिया नामक पुस्तक में टॉमस मूर ने आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। यूटोपिया नामक पुस्तक में टॉमस मूर ने आदर्श समाज की चित्र प्रस्तुत किया है। जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया था? तो मार्टिन लूथर किंग ने किया था। जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद मार्टिन लूथर किंग ने किया था। रोमियो एंड जूलियट किसकी अमर कृति है? तो शेक्सपियर की अमर कृति है, जो इंग्लैंड का निवासी था। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर की अमर कृति है, जो इंग्लैंड का निवासी था। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? रोजर बेकन को माना जाता है। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता रोजर बेकन को माना जाता है, जो इंग्लैंड का निवासी था। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता रोजर बेकन को माना जाता है, जो इंग्लैंड का निवासी था। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, किसने कहा था? पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, केपलर ने कहा था, जो पोलैंड का निवासी था।
पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है, यानी भू केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? केपलर ने दिया था। कोपरनिकस ने दिया था, जो पोलैंड का निवासी था। कोपरनिकस ने दिया था, जो पोलैंड का निवासी था। कोपरनिकस के भू केंद्रीय सिद्धांत को किसने समर्थन दिया? कोपरनिकस के भू केंद्रीय सिद्धांत को किसने समर्थन दिया? इसको गैलीलियो ने समर्थन दिया था। कोपरनिकस के भू केंद्रीय सिद्धांत को गैलीलियो ने समर्थन दिया था। गैलीलियो का जन्म 1560 में होता है और 1642 ईस्वी तक रहता है। गणित की सहायता से किसने यह सिद्ध किया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं? केपलर ने कहा, यह सिद्ध किया था। गणित की सहायता से केपलर ने यह सिद्ध किया था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इनका जीवन काल 1571 से 1630 ईस्वी तक रहा। 1571 से 1630 ईस्वी तक रहा। गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता किसने लगाया? न्यूटन ने लगाया। एक घटना ऐसा घटता है कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तभी उसके सामने एक सेब गिरता है, तो वो ऐसा सोचने लगता है कि ये सेब नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। जब ऐसा अपने दोस्तों से कहता था तो उसका दोस्त मजाक उड़ाते थे और अंततः उसने गुरुत्वाकर्षण का खोज किया। गुरुत्वाकर्षण के नियम का खोज किसने किया? न्यूटन ने किया था। धर्म सुधार आंदोलन शुरुआत कब हुई? धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर किंग था। मार्टिन लूथर किंग कहाँ का रहने वाला था? ये जर्मनी का रहने वाला था। मार्टिन लूथर किंग जर्मनी का रहने वाला था। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर हुई? धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। प्रथम औद्योगिक क्रांति भी इंग्लैंड में हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? तो ये जॉन विल्किफ को कहा जाता है। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? जॉन विक्लिफ को कहा जाता है। विक्लिफ को कहा जाता है। जॉन विक्लिफ के अनुयायी को क्या कहलाते थे? ये लोलाडस कहलाते हैं। जॉन विल्किफ के अनुयायी क्या कहलाते थे? लोलाडस कहलाते थे। अमेरिका की खोज किसने किया था? अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। ये भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन रास्ता भटक गया और अमेरिका में चला गया, इसलिए इसको अमेरिका का खोज कोलंबस को माना जाता है। अमेरिका की खोज कोलंबस को माना जाता है। अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा? अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुरी के नाम पर पड़ा। अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुरी के नाम पर पड़ा। अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा? अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर पड़ा। अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर पड़ा। अमेरिगो वेस्पुरी कहाँ का निवासी था? ये इटली का निवासी था। इसके नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा, लेकिन ये इटली का निवासी था। अमेरिगो वेस्पुसी कहाँ का निवासी था? इटली का निवासी था। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? प्रशांत महासागर का नामकरण मैगलन ने किया था। प्रशांत महासागर का नामकरण मैगलन ने किया था। मैगलन कहाँ का निवासी था? मैगलन स्पेन का निवासी था। मैगलन स्पेन का निवासी था। मैगलन स्पेन का निवासी था। समुद्री मार्गों से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यह मैगलन ही था। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन ही था।